हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस साल हुए फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग और पे पर व्यू रिकॉर्ड्स क्या रहे। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाद का पहला शो था, इसलिए मुझे लग रहा था कि गाइस इस शो की व्यूअरशिप अच्छी खासी बढ़ सकती है। पर सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 10% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 902 के व्यूअर्स, वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 809 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी तगड़ा ड्रॉप है। और गाइस ये AEW की साल 2020 के बाद की अब तक की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप है। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन 18 to 49 इस डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 14% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले 18 to 49 इस डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली थी 0.33, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आए 0.24, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस हफ्ते डायनामाइट शो को अपनी व्यूअरशिप के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और गाइस इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर शायद नंबर 6 या फिर 7 पर आता है, जिससे तो डायनामाइट शो को ओवरऑल व्यूअरशिप में ही नुकसान हुआ है। लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा कि क्या है किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से था या फिर इन जनरल डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी कम आई है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी कम होने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर क्रिस जेरिको और सैमी गुवेरा, डार्बी एलिन और स्टिंग को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक टोर्नेडो टैग टीम मैच था। और गाइज ये मैच सच में काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर पहली बार पेन मेकर क्रिस जेरिको को हराते ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। पर गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है। और गाइज इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर पूरे के पूरे क्राउड ने स्टिंग को स्टैंडिंग ओवेशन दी है। और यहाँ पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग ने इस मैच के अंदर जो कुछ किया है उसका स्टिंग को जरा भी रिग्रेट नहीं है। और अगर आज स्टिंग इंजर्ड भी होते तो भी स्टिंग के चेहरे के ऊपर स्माइल होती, क्योंकि उन्हें वो करने को मिल रहा है जो कि स्टिंग हमेशा करना चाहते थे। और इसके लिए स्टिंग AEW और टोनी खान इन दोनों को ही थैंक यू कहते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली फैंस को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि स्टिंग को आज भी उतना रेलेवेंट इन्हीं फैंस ने रखा है। जो बातें कहकर स्टिंग ने यहाँ पर सभी को थैंक यू किया। जो सब चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और मैं होप कर रहा हूँ कि हमें आगे चलते हुए स्टिंग ऐसे ही मैचेस दे। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल के AEW के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि गाइस इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग की तरफ से काफी शानदार पे पर व्यू था। और गाइस कहना पड़ेगा कि इस पे पर व्यू ने स्टार रेटिंग्स और अटेंडेंस दोनों में रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस की है, क्योंकि गाइस इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू करीब 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था। और इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू का ओपनिंग गेट करीब 1.2 मिलियन आया है, जो कि कनाडा के अंदर हाईएस्ट ग्रॉसिंग रेसलिंग इवेंट्स में टॉप 5 में आता है। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कनाडा के अंदर टिकट्स बेचकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शोज में AEW का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू टॉप 5 में आ रहा है, जो कि AEW के लिए काफी अच्छी बात है। और सिर्फ टिकट बेचकर 1.2 मिलियन डॉलर कमाना ये AEW के लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाय रेट्स की, तो गाइस अब तक तो कुछ ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आए, लेकिन हमें टोनी खान फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाद मीडिया स्क्रम के अंदर बात करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाय रेट्स लास्ट साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू से काफी ज्यादा है और इस साल के डबल और नथिंग से भी काफी ज्यादा है। जिससे कि यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाइस इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाय रेट्स करीब 1,50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में हो सकते हैं। जो देखा जाए तो गाइस फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के एस्टिमेट
पायरेट्स इतने हैं तो गाइज आप समझ सकते हैं कि फॉरबिडन डोर पे पर व्यू AEW के मोस्ट सक्सेसफुल पे पर व्यूज में टॉप 3 में आता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू AEW के लिए काफी बड़ी कमर्शियल सक्सेस रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मैं इसके साथ ही यहाँ पर आपको फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के हर एक मैच की स्टार रेटिंग भी बताना चाहूंगा, क्योंकि फाइनली फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के मैचेस की स्टार रेटिंग आई है। और गाइज मैं यहाँ पर आपको डेव मैडजर की स्टार रेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको लेकर कई बार काफी बहस चलती है कि मैडजर की स्टार रेटिंग काफी बायस होती है, पर गाइज मैं उनकी स्टार रेटिंग मानता हूँ। और अगर आपको स्टार रेटिंग नहीं पसंद तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे अपनी स्टार रेटिंग बता सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के मेन मैच से, जहाँ पर हमें MJF अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हिरोशी तनाहाशी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मैडजर की तरफ से मिले हैं 3.25 स्टार्स, जो मुझे लगता है कि ये मैच डिजर्व करता है। इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का जो फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला था, जहाँ पर CM पंक सतोशी कोजिमा को फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर इस मैच को मिली है 4 स्टार, जो मुझे लगता है कि थोड़े फार ज्यादा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मैच को मिलने चाहिए थे 3.5 स्टार। इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर ऑरेंज कैसिडी की इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जो फैटल 4-वे मैच देखने को मिला है, तो उस मैच को मिले है 4 स्टार, जो मुझे लगता है कि ये मैच डिजर्व करता है। इसके बाद NJPW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सनाडा और जंगल बॉय जैक पेरी के बीच में हुए मैच को मिली है 3.75 स्टार, जो मुझे लगता है कि ये मैच डिजर्व करता है। इसके बाद हमें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर जो द एलीट वर्सेस BCC 10-मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था, तो गाइज इस मैच को मिले 4.75 स्टार, जो मेरे हिसाब से ये मैच डिजर्व करता है, क्योंकि गाइज ये मैच काफी जबरदस्त था। पर इसके बाद अगर यहाँ पर हम फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर हुई विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करें, तो गाइज इस मैच को मिले 3.25 स्टार, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है। इसके बाद फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर हुए केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे, इनके मैच को तो गाइज रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि इस मैच को मिली है 6 स्टार्स, जहाँ पर देखा जाए तो इस मैच ने 5 स्टार का स्केल ब्रेक कर दिया है, और मेरे हिसाब से ये मैच इतनी स्टार रेटिंग डिजर्व करता है। और गाइज अगर आपने अब तक ये मैच नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की एलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे पूरा का पूरा मैच आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर हुए स्टिंग, डार्बी एलिन और नाइटो वर्सेस जेरिको सुजुकी और गवारा, इस टैग टीम मैच को मिली है 3 स्टार, जो मुझे लगता है कि ठीक ही है। और इसके बाद फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के मेन इवेंट यानी कि ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस काजुशिका ओकाडा, इस मैच को मिली है 4.75 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि अगर मैं होता तो इस मैच को 5 स्टार की रेटिंग देता। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टार रेटिंग पर आपका क्या कहना है। पर गाइज मेरे हिसाब से इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू भी एक काफी जबरदस्त पे पर व्यू रहा है, क्योंकि पूरे कार्ड पर हुए 9 मैचेस में से 5 मैचेस को 4 स्टार या फिर 4 स्टार की ऊपर की रेटिंग मिली है, और एक को तो 6 स्टार की भी रेटिंग मिल चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?